कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। आज 16 नवंबर शुक्रवार की दोपहर है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज भी हम एक दो खबरों पर बात करेंगे जो लोकल प्रिंट मीडिया की हैं। एक तो ये है, ये कहीं हमारे एलजी साहब दिल्ली में जाके अपनी तकरीर झाड़ रहे होंगे कहीं कल। उन्होंने लिखा J&K सेलिब्रेट्स जनजातीय गौरव दिवस। बड़े बड़े टिपिकल हिंदी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो हम लोगों की समझ में नहीं आते। तो जनजाति के ऊपर कितनी हमदर्द है भाजपा, कितने हमदर्द हैं हमारे एलजी साहब, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। किस तरीके से जनजाति की समाज से हमारे प्रेसिडेंट हैं मिसेस मुर्मू, उनको अयोध्या में मूर्ति स्थापना थी राम मंदिर जी की, वहाँ भी उनको इनवाइट करने से गुरेज करी इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप से उनसे दूरी बना के रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ झारखंड में वो मिस्टर सोरेन हैं जो चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर एक जाली केस डाल के उनको कितनी देर अंदर जेल में ठोसे रखा, जिसमें कुछ साबित होने वाला भी नहीं, हुआ भी नहीं, होने वाला भी नहीं है। किस तरीके से ये खेल खेलते हैं, किस तरीके से इनके जो दोस्त हैं अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, वो वहाँ जिधर झारखंड में या दूसरी जगहों पे आदिवासी एरिए हैं जिनका जंगल है, जिससे उनका गुज़र बसर होता है, उन पर कब्ज़े करवाने के लिए, जंगल कटवाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में एक दखलंदाजी करके उनको तहस नहस करने में भाजपा की सरकार, मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो ये लफ्ज़ी हमदर्दी जो है, ये बोलने में इनका मीडिया सपोर्टेड जो बयान होते हैं वो उसमें माहिर है। ये अपनी हमदर्दी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च में रखते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं, ऐसा हमारा मानना है। आपको भी समझना होगा, इनकी असलियत को हर बात में इनकी तय में जाना होगा, समझना होगा ये सच क्या है और ये क्या बोल रहे हैं। इसी तरह आज की एक दूसरी खबर लगाई गई है, गवर्नमेंट कमिटेड टू एनहांस क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़। ये सकीना जी हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर में मंत्री हैं, ये उनका बयान है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ जो हायर एजुकेशन का लेवल इम्प्रूव करना है, रिसर्च इम्प्रूव करनी है, तो हर चीज़ का एक बेस होता है। स्कूल लेवल पे तो किसी ने कुछ किया नहीं, स्कूल लेवल आज भी वही का वही पड़ा हुआ है। आप ऊपर जाके रिसर्च लेवल की इम्प्रूवमेंट की बातें करोगे, वो कोई रेलेवेंस बनती नहीं। आज भी क्लास 7 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्लास 7 तक एक यूनिफॉर्म सिलेबस बच्चों के लिए बनाने में फेल है। एक स्कूल एक सिलेबस पढ़ा रहा है, दूसरा स्कूल दूसरा पढ़ा रहा है, CBSE वाला तीसरा पढ़ा रहा है, चौथे वाला चौथा पढ़ा रहा है। वो एक टोटल कन्फ्यूजन जैसी सिचुएशन बना के रखी गई है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्लास 8th का सिस्टम डाइट्स को दिया गया, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स को। वो लोग क्या करते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल तो ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो कामकाज बिल्कुल मध्यम है, ना के बराबर है, वो उनका चेहरा बचाने के लिए अपना जो स्टैंडर्ड है एग्ज़ामिनेशन का, पेपर्स का, सेटिंग का, वो बड़ा माइल्ड रखते हैं ताकि उनका एक्सपोजर ना हो जाए। उससे क्या होता है कि वो ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो लेवल चेक नहीं होता, जो ज़रूरत के मुताबिक लेवल है वो होना चाहिए, जो नहीं है, और वहाँ से
हर एक को ये मैसेज चला गया लोगों में कि यहाँ जो प्राइवेट स्कूल में 20% नंबर लेता है 8th में बच्चा, वो उस डाइट के एग्ज़ामिनेशन में 60% लेके आता है। ये चीज़ें पहले एक बार आई थी सरकार की तरफ से नईम अख्तर साहब के टाइम पे कि ये 5th क्लास में एक चेक रखा जाए, एक राइडर रखा जाए। वो बात चली, वहीं के वहीं ठुस हो गई। तो हमारी सजेशन ये है क्लास 5th तक राइडर होना चाहिए और क्लास 8th का जो ये सिस्टम है डाइट्स का, इस पर भी एक चेक चाहिए। इन दोनों जगहों पे 5th में और 8th में जो एग्ज़ामिनेशन लेवल, पेपर्स लेवल, सिलेबस लेवल चेक करने के लिए एक कोई अलग एजेंसी बनाई जाए सरकार की तरफ से, ताकि वो एक फेयर जो चीज़ है, जो इमेज है, वो सामने फेयर पोजीशन जो है वो सामने सरकार के सामने आए, समाज के सामने आए कि हमारे निचले लेवल पे क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। जब तक निचले लेवल पर सुधार नहीं लाया जाएगा तब तक कि ऊपर की रिसर्च की बातें, इम्प्रूवमेंट की बातें ये इररिलेवेंट लगती हैं। हमारी पुरजोर अपील होगी कि अब नई सरकार आई है, ये हमारे एलजी साहब भी अभी बादशाह हैं यहाँ के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जगाएं, उनको भी वहाँ भी भाजपाइयों का नफरत बेचने का सिवा और कोई एजेंडा है नहीं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट साइड है। फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन की बात तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन बनाने के लिए ये चीज़ें यूनिफॉर्म सिलेबस क्लास 7th तक होना चाहिए थ्रू ऑल ओवर इंडिया, इन ऑल ओवर इंडिया। गांव में, शहर में बच्चे तो सब एक जैसे हैं, एक एज ग्रुप के हैं। वो ये अलग अलग सिलेबस जो हैं ये कन्फ्यूजन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इससे लोगों में भी एक यूनिफॉर्मिटी का पता चलेगा उनको, और ये जो लोग भी एक मिसकंसेप्शन का शिकार हैं वो उनको भी उससे निकालने की ज़रूरत है। तो वो वहाँ एक यूनिफॉर्म सिलेबस बनाया जाए और बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का साइड बाय साइड इम्प्रूवमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, ताकि क्लास 8 तक एक अच्छी फाउंडेशन हम अपने नेशन के, हम अपने समाज के बच्चों को दे सकें। इसमें सरकार को ईमानदार होना पड़ेगा, सरकारी सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े बड़े अच्छे रिटायर्ड काबिल लोग हैं, उनकी सर्विसेज ली जा सकती है, उनकी सलाह ली जा सकती है, बशर्ते कोई इंटरेस्टेड हो। तो आज भी वो लोग कोई पैसे नहीं लेने वाले, उनको इज़्ज़त से बुलाओ, उनकी सलाह लो, उनको इज़्ज़त से घर में छोड़ो, उनको इतनी इज़्ज़त भी दोगे वो उसी से मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सिर्फ खोखले बयानबाजी करनी है तो ये सरासर धोखा है। पहले भी हो रहा है, अब और भी करते जाओ और लोगों को समझ आएगी नहीं। लोग वैसे भी महंगाई की मार झेलने में लगे हुए हैं, मुश्किल में जीना मुश्किल हो गया है। और ये एक कंट्री की प्रोग्रेस, चाइना कहाँ जा रहा है, हम चाइना की नकल भी नहीं कर पा रहे। दूसरे छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो एजुकेशन में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे रूलर्स को अब अपने आप को दुरुस्त करना होगा कि हम उम्मीद करेंगे कि लोग भी इनको जगाएंगे और ये भी जागेंगे और एक ठीक साइड पे, ठीक लाइन पे काम करके हम अपना बेस बच्चों का बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।